अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा हज़रत रेहाना बिनत शमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताती हूँ। रेहाना नाम यहूद के ख़ानदान बनु कनीता से थी। हज़रत रेहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम शमून बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था। उनको सहाबियत, समा और रिवायत का शर्फ हासिल है। हज़रत रेहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह बनु कनीता के एक शख्स हुक्म से हुआ। ग़ज़वा बनु कनीता के बाद जिन यहूदियों को कत्ल किया गया, हुक्म भी उनमें शामिल था। हज़रत रेहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहूदियों की इन औरतों में थी जिन्हें इस मौके पर मुसलमानों ने गिरफ़्तार किया। इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हज़रत अल-मंज़र बिनत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर में ठहराया। उनके कबूल इस्लाम के बारे में दो रिवायतें हैं। पहली रिवायत यह है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम चाहो तो इस्लाम कबूल कर लो और चाहो तो अपने मज़हब यहूदियत पर कायम रहो। उन्होंने अपने मज़हब को तरजीह दी। इस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। लेकिन वो अपनी बात पर कायम रही। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रवैये से रंज हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रेहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने हाल पर छोड़ दिया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की एक जमात के दरमियान बैठे थे कि अचानक किसी शख्स से कदमों की चाप सुनाई दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर यानी मुस्कुराहट और खुशी फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मुखातिब होकर फरमाया कि ये सालबा बिन सैय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं जो रेहाना के इस्लाम की खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। इब्ने हशाम ने लिखा है कि सालबा रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बारगाह रिसालत में हाज़िर होकर आहिस्ता से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत रेहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबूल इस्लाम की खुशखबरी सुनाई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और सहाबा से फरमाया कि सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रेहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस्लाम की खुशखबरी लेकर आए हैं। दूसरी रिवायत ये है कि हज़रत रेहाना असीर होकर आईं तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार कर लो तो मैं तुम्हें अपने लिए ख़ास कर लूँगा। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करती हूँ। कबूल इस्लाम के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हरम में रखा और बाज़ रिवायतों के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दिया और फिर उनसे निकाह फरमा कर अज़वाज मुतहरात में शामिल कर लिया। बहर सूरत वो पर्दा रहती थी और उनकी बीमारी का दिन मुकर्रर था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हर फरमाइश पूरी करते थे। उनकी मुस्तकिल क़यामगाह दार कैस बिन फ़हद में थी। उसने सूरत के साथ नहायत पाकीज़ा अखलाक के हामिल थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से चंद माह, एक रिवायत के मुताबिक 10 माह कबल वफ़ात पाई और जन्नतुल बकी में दफन हुई। इससे थोड़ा सा हज़रत मारिया के बारे में भी आप लोगों को बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह हदीबिया 6 हिजरी से फारिग होने के बाद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत भेजकर इतराफ़ व नवाह के हुक्मरानों को इस्लाम की दावत दी। उनमें से एक ख़त इस्कंदरिया के रूमी बतरीक के नाम भी था, जिसे अरब मकूक कहते थे। मशहूर सहाबी हज़रत हातिब बिन अबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब लेकर मकूक के पास पहुँचे तो उसने इस्लाम तो कबूल न किया, लेकिन हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बड़ी ताज़ीम और तकरीम के साथ पेश आया। जब वो इस्कंदरिया से चलने लगे तो 2 कब्ती लड़कियाँ उनके साथ कर दी कि उसकी तरफ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नज़र की जाए। साथ ही एक ख़त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना किया जिसमें लिखा, मैं 2 लड़कियाँ आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ जो कब्तियों में बड़ा मर्तबा रखती हैं। ये 2 लड़कियाँ हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सीरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। मिस्र से वापसी पर रास्ते में दोनों हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तबलीग से सादत अंदोज़ी इस्लाम हो गई। मदीना पहुंचकर हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सीरीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की यानी उसमें खिदमत में दे दिया ना, और हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने हरम में दाखिल फरमाया।
سن 8 ہجری میں ان کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ وہ 17-18 ماہ زندہ رہ کر داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات پر بے اختیار رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشکبار ہو گئے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلوک ازواج مطہرات سے کرتے تھے ویسے ہی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے، اور انہیں بھی پردہ میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قبطیوں مصر کے عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد اور نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور میرے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماریہ دونوں اسی قوم سے تھی، اور عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو حسن صورت حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی، جتنا رقص مجھے ماریہ پر آتا ہے کسی دوسرے پر نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے البدائیہ و النہائیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ماریہ نہایت پاک باز اور نیک سیرت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے اعزاز و اکرام برقرار رکھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 16 ہجری میں وفات پائی۔ امیر المومنین نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور خود نماز جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ آج کل میں بہت مختصر بنا رہی ہوں کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، عبادت کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔